इस वीडियो में प्रस्तुत है समास से संबंधित प्रश्नोत्तर अभ्यास। छात्रों, यहाँ आपको प्रश्नों के साथ साथ उत्तर भी बताए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? अगला है प्रश्न, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तर, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान तथा अव्यय हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उत्तर, समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव, द्वंद्व तथा बहुव्रीहि समास। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण लिखें। अगला प्रश्न, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? उत्तर, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है रातों रात। इसका विग्रह होगा रात ही रात में। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं? उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अगला प्रश्न, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो वह समास कौन सा है? अगला प्रश्न, देशांतर में कौन सा समास है? उत्तर है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो वह समास तत्पुरुष है। देशांतर में तत्पुरुष समास है। कर्मधारय समास का उदाहरण लिखें। अगला प्रश्न, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? उत्तर है, कर्मधारय समास का उदाहरण है पीतांबर। पीत यानी पीला है जो अंबर। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास, क्योंकि वहां पर तीसरा पद प्रधान होता है। छात्रों, अगला प्रश्न, भरपेट समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा? अगला प्रश्न, जन्म से अंधा समास विग्रह का समस्त पद क्या होगा? उत्तर है, भरपेट का विग्रह क्या होगा? पेट भरकर। और जन्म से अंधा का समस्त पद होगा जन्मांध। अगला प्रश्न, कापुरुष समस्त पद का समास विग्रह करके भेद बताना है। तिपहिया समस्त पद का समास विग्रह करके भेद बताना है। उत्तर है कायर पुरुष। कापुरुष का क्या होगा? कायर पुरुष। कर्मधारय समास है ना, विशेषता बता रहा है पुरुष की कि वो कायर है। तिपहिया, इसका क्या होगा? 3 पहियों का समाहार है ना, तो द्विगु समास। पहला पद क्या है इसमें? काउंटिंग है, संख्यावाची है। देश प्रेम समास विग्रह करके भेद बताएं। देव जो महान है किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययी भाव? उत्तर होंगे, देश प्रेम का समास विग्रह क्या होगा? देश के लिए प्रेम। और समास क्या होगा? तत्पुरुष। देव जो महान है किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय का। अगला प्रश्न, चक्रपाणी समस्त पद का समास विग्रह करके भेद बताएं। पंचवटी समस्त पद का समास विग्रह करके भेद बताएं। उत्तर है, चक्रपाणी का क्या होगा? चक्र है पाणी अर्थात हाथ में जिसके, यानी विष्णु जी, तो बहुव्रीहि समास। ठीक है। पंचवटी का क्या होगा? 5 वटों का समाहार या समूह, और समास द्विगु। अगला प्रश्न, दशानन इसका भी समास विग्रह क्या होगा बताना है और भेद भी बताना है समास का। अंधा है जो कूप का समस्त पद और भेद बताना है। इनके उत्तर होंगे, दशानन का क्या होगा? 10 आनन अर्थात आनन का मतलब होता है मुख, हैं जिसके अर्थात रावण, बहुव्रीहि समास। अंधा है जो कूप, अंधकूप, तो कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, अनायास में कौन सा समास है? राधा कृष्ण में कौन सा समास है? उत्तर है, अनायास में तत्पुरुष समास
और राधा कृष्ण में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, एक दंत में कौन सा समास है? चंद्रमुखी में कौन सा समास है? उत्तर है एक दंत में कौन सा है? बहुव्रीहि समास। चंद्रमुखी में कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, दाल भात में कौन सा समास है? तिरंगा, इसमें कौन सा समास है वह क्यों? कभी कभी छात्रों ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा समास है और क्यों। उत्तर है दाल भात में द्वंद्व समास है। तिरंगा में द्विगु समास है क्योंकि पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची यानी काउंटिंग है। अगोचर में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है वह क्यों? उत्तर है अगोचर में तत्पुरुष समास है ना। और सुपुरुष में कौन सा है? कर्मधारय, क्योंकि पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध है, इस वजह से। वनवास में कौन सा समास है? निडर शब्द में समास बताना है। उत्तर देखेंगे वनवास, वन में वास, तो तत्पुरुष समास हो गया इसका। निडर अव्ययी भाव समास है। घुड़दौड़ का समास विग्रह करके समास का भेद बताइए। अगला प्रश्न, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? उत्तर है घुड़दौड़ में घोड़ों की दौड़ तत्पुरुष समास। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय। यथाक्रम में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु या तत्पुरुष। उत्तर है राजपुत्र में तत्पुरुष समास है क्योंकि राजा का पुत्र है ना। यथाक्रम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, क्योंकि यथा अव्यय है वो पहले आया है कि ठीक है, क्रम के अनुसार इसका विग्रह होता, पर यहां नहीं पूछा इसलिए यहां नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न देखें, कन्यादान में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। शोकाकुल का समास विग्रह होगा। पहला ऑप्शन है शोक से आकुल, दूसरा है शोक का आकुल, तीसरा है शोक में आकुल और चौथा है शोक पर आकुल। उत्तर देखेंगे कन्यादान में तत्पुरुष समास है और शोकाकुल, शोक से आकुल, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, मृगनयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु। यथा सामर्थ्य सामासिक शब्द का समास विग्रह क्या होगा? पहला ऑप्शन है यथा है जो सामर्थ्य, दूसरा है ऑप्शन सामर्थ्य के अनुसार, तीसरा है सामर्थ्य होने पर और चौथा है सामर्थ्य के साथ। तो उत्तर होंगे मृगनयन में कर्मधारय समास और यथा सामर्थ्य में उसका वो समास विग्रह कौन सा उचित है? सामर्थ्य के अनुसार। अगला प्रश्न, कौन सा समस्त पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है? शताब्दी, अन्न जल, अनाथ, अकाल पीड़ित। दोपहर सामासिक शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। इनके उत्तर हैं पहला तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? अकाल पीड़ित, ये है। और दोपहर शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। अगले और प्रश्न देखें, कौन सा समस्त पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है? राजकुमार, जलवायु, नीलगाय, अंशुमाली। बेखटके सामासिक शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या बहुव्रीहि समास। उत्तर देखेंगे इनके, तत्पुरुष समास का उदाहरण है राजकुमार, राजा का कुमार, है ना। बेखटके इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। और प्रश्न देखें, महान है जो आत्मा का समस्त पद है। आत्म महा, महात्म, महात्मा, महा डैश आत्मा। देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। उत्तर देखेंगे महान है जो आत्मा, इसका समस्त पद होगा महात्मा, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व, यानी देव असुर, ठीक है, देव और असुर होगा इसका, तो द्वंद्व समास सही ऑप्शन है। आगे अगले और प्रश्न देखें, कौन सा समस्त पद
बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। राजकुमार, जलवायु, बाइज्जत, अंशुमाली। संसार, सागर, समस्त पद में समास का भेद है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या अव्ययीभाव समास। उत्तर देखेंगे इनके। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है अंशुमाली। अंशुमाली किसे कहा जाता है? अंशु अर्थात किरणें हैं, माला जिसकी यानी कि सूर्य है ना, तो सूर्य के लिए कहा जाता है। तो बहुव्रीहि समास अंशुमाली, ये होगा उदाहरण इसका। संसार, सागर, संसार रूपी सागर, तो कर्मधारय समास, ये ऑप्शन सही है। आगे देखें, गगनचुंबी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। आजन्म शब्द कौन से समास का उदाहरण है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। इनके उत्तर देखेंगे। गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है, आजन्म में अव्ययीभाव समास है। और प्रश्न देखेंगे, सत्सई में समास है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है, बताएंगे कौन सा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रेल और गाड़ी, पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। उत्तर हैं, सत्सई में समास है द्विगु। रेलगाड़ी का सही समास विग्रह होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। और प्रश्न है, शरणागत शब्द उदाहरण है किसका? द्वंद्व समास, कर्मधारय, द्विगु या तत्पुरुष। महासागर सामासिक शब्द का विग्रह है, क्या होगा? बड़ा सागर, महान है जो सागर, प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा है जो सागर। उत्तर देखेंगे। शरणागत शब्द उदाहरण है तत्पुरुष समास का। महासागर, इसका विग्रह क्या होगा? महान है जो सागर, ये ऑप्शन सही है। और प्रश्न देखेंगे, 1000, 2000 सामासिक पद में उचित समुच्चय बोधक शब्द होगा। इनमें क्या समुच्चय बोधक लगाएं हम, है ना? या, एवं, आदि, और। परमाणु समस्त पद का उदाहरण है अव्ययीभाव का, बताएंगे द्विगु का, कर्मधारय का या द्वंद्व का। उत्तर देखेंगे। 1000, 2000 में जो उचित समुच्चय बोधक लगेगा तो वो लगेगा या, 1000 या 2000 ऐसे बनेगा, है ना? परमाणु इस समस्त पद का उदाहरण, किस समस्त पद का उदाहरण? परमाणु समस्त पद का उदाहरण है कर्मधारय समास, है ना? ये उदाहरण है किसका? कर्मधारय का। दीर्घायु पद में समास है कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वो कौन सा समास होता है? द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय। उत्तर देखेंगे। दीर्घायु पद में समास है कर्मधारय, है ना? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों समान महत्व के होते हैं, वो कौन सा समास होता है बेटा? द्वंद्व समास। तो छात्रों, मुझे आशा है कि आपको इस अभ्यास से जरूर फायदा मिलेगा। व्याकरण के अन्य पाठों के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देखना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद छात्रों।